हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के इंसर्शन क्वेरी के बारे में, जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। डेटा इंसर्ट करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कॉलम नेम स्पेसिफाई करके, और दूसरा तरीका होता है कॉलम नेम को स्कीप करके। तो चलिए पहले तरीके के बारे में जानते हैं। पहला तरीका है कॉलम नेम स्पेसिफाई करके। तो इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जो भी हमारा कॉलम का नाम होता है वो नाम, और जो भी हमारा वैल्यू होता है वो वैल्यू हम डालते हैं। इसमें हमें कॉलम का नेम और वैल्यू दोनों डालना पड़ता है। लेकिन इसका खास बात यह है कि अगर हम इसमें किसी कॉलम को स्कीप करना चाहें तो स्कीप भी कर सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है माई डीबी, और उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स का टेबल। उसमें मैं डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेरी का यूज करके, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। यहाँ पर मेरा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो सबसे पहले मेरे टेबल का नाम है, तो सबसे पहले मेरे टेबल का फर्स्ट कॉलम का नाम है नेम, सेकंड है आईडी, और थर्ड है एज। उसके बाद से हम डालेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमें उस कॉलम का वैल्यू डालना हो। जैसे इसमें हमारा नेम है तो सबसे पहले हम डालेंगे नेम। जैसे मैंने सोहन डाल दिया फर्स्ट इसका नेम, और इसका आईडी में डाल देता हूँ 85, यहाँ पर लगा देंगे। और इसका एज है जो वो मैं डाल देता हूँ 61। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि टेबल का नेम। उसके बाद से जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए नाम के अंदर हमारा सोहन आ चुका है, और इसका आईडी 85 और एज 61। ये हो गया। इस क्यूरी का खास बात यह है कि इसमें आज आप कुछ कॉलम को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन स्किप कैसे करना है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू स्किप नहीं करना है। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू स्किप कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ रहता है तो ये, और उसके बाद जब इसको रन करिएगा तो ये यहाँ पर एरर देगा। ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है। तो जब भी आपको कॉलम स्किप करना है तो यहाँ से दोनों चीजें हटानी है, वैल्यू और कॉलम का नाम, दोनों चीज हटाइएगा, तब जाकर ये सही से चलेगा। ये देखिए हो गया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए इसका नेम और आईडी आ चुका है, लेकिन एज नहीं आया। एज में नल है, जब भी आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो उसमें नल आ जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा एज। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एज इसका 61 था। ये बस सही हो गया है। इसमें एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारा कॉलम का ऑर्डर है, यानी कि पहले नेम है, उसके बाद आईडी है, उसके बाद एज है, तो जब भी वैल्यू डालिएगा तो उसका भी ऑर्डर और कॉलम का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि पहले नेम आया है तो पहले इसमें नेम का ही वैल्यू डलेगा, उसके बाद आईडी आया है तो इसमें भी उसके बाद आईडी का ही वैल्यू डलेगा, और एज है तो एज का वैल्यू डलेगा। ऑर्डर मिसमैच होगा तो आपको एरर दे सकता है। और एक बात और, जो भी हमारे कॉलम का डेटा टाइप है वही डेटा टाइप का वैल्यू इसमें इंसर्ट करना है। मान लीजिए यहाँ नेम का वैल्यू स्ट्रिंग है तो इसमें स्ट्रिंग ही वैल्यू इंसर्ट करना है। डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाइएगा तो एरर दे सकता है। अब आइए जानते हैं कि वो दूसरा तरीका कौन है जिससे कि हम टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका है कॉलम नेम स्किप करके। तो आइए इसको देखते हैं। इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम डालेंगे और डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और कॉलम का वैल्यू इंटर करके इंसर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा सिंटेक्स क्या था कि पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नेम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। हमें कॉलम का नेम लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है।
हमें बस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कलम है और उसका ऑर्डर क्या है। ध्यान रखिएगा इसमें भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, अगर ऑर्डर मिसमैच होगा तो एरर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि ऑर्डर क्या है, पहले नेम है, उसके बाद से आईडी है, उसके बाद से एज है। इसे मैं यहाँ पर डालता हूँ। सॉरी, यहाँ पर पहले वैल्यू लिखना है, वैल्यूज। और यहाँ पर मैं डालता हूँ जैसे कोई भी नाम मैं एक डाल देता हूँ, रोहन। और का आईडी होगा 65 में डाल देता हूँ। और एज में उसका डाल देता हूँ 18। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। टेबल में देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ये देखिए रोहन का डेटा हमारा टेबल में आ चुका है, रोहन 65 और 18। इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें आप किसी भी वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते, कि हमें तीनों वैल्यू डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका एज हटा दिया, जैसे एज हटा कर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा। ये देखिए एरर दे रहा है। तो इसमें आपको तीनों वैल्यू डालना ही पड़ेगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नल लिखिएगा। जैसे ही आप नल लिख कर रन करिएगा, ये चल जाएगा। ये देखिए। तो और यहाँ सोहन का एग्जीक्यूट हो गया है। मैं इस पर सेलेक्ट करके करता हूँ। हो गया वैल्यू इंसर्ट। और ये देखिए रोहन का वैल्यू यहाँ पर नल आ चुका है। यानी कि इसमें आपको तीनों कॉलम का वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको स्किप करना है तो आप उसमें नल डाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हटाइएगा, रन करिएगा, इसमें आ जाएगा एरर। तो आपको कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करनी है। इसमें वैल्यू अगर स्किप करना चाहते हैं तो नल डालकर छोड़ देना है, लेकिन डालना आपको तीनों वैल्यू पड़ेगा। और इसमें भी ऑर्डर सेम रहेगा, जो भी कॉलम का ऑर्डर है उसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर मिसमैच होगा तो आपको फिर से एरर आएगा। और इसमें भी आपका कॉलम का डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा एसक्यूएल की इंसर्ट क्यूरी के बारे में। अगर आप डेटाबेस डेवलपमेंट या एसक्यूएल में नए हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।